15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा योजना को शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और दिल्ली के सभी नागरिकों को सुरक्षित महसूस करवाना है। राजधानी दिल्ली में लंबे समय बाद दिल्ली पुलिस के प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है। पुलिस कमिश्नर सबके सिंह सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। इसके प्रहरियों को मौखिक मैं आज आपके सामने से जा रहा हूँ, यानी उन्हें जो भी आपने इस आयोजन के लिए बताई गई, जिससे संकल्प लिया, समाज की आंख, टाँक और कान बनकर उसमें सब कुछ है, अपने आसपास के लोगों और दिल्ली वासियों को सुरक्षित, लेकिन उसको एक रूटीन में मत लीजिए। जो आपने बोला, हमारे स्पेशल सीपी महोदय से कि वे आए और इस सभा को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। मैं बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय पुलिस आयुक्त श्री एसपी की इंस्पेक्टर्स और सभी बीट ऑफिसर्स नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट क्या हमारे प्रति हमारे साथी जो जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, सारे प्रहरी साथी। आज ये बहुत ही खुशी का क्षण है हमारे लिए कि श्री एसपी के सर के पहले ही कार्यक्रम में हम आप सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं। और ये जो स्कीम पुरानी स्कीम है, बट कुछ समय तक मैं अनुरोध करूंगी कि एक धुन जरूर बजाएं आप लोग। के सुंदर कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने के लिए आपकी जोरदार तालियां मिले हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली वासियों के चेहरे पे सुखद मुस्कान लाने के लिए यहाँ उपस्थित जितने हमारे प्रहरी मित्र हैं, जितने हमारे प्रहरी बंधु हैं, आप सब दिल्ली पुलिस के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करते हैं। हम लोग जब अपनी सर्विस में आते हैं तो एक शपथ लेते हैं। आज वैसे ही एक नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में दिल्ली के
आज जब ये 800 यानी 1600 हाथ और हमारे साथ दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ेंगे तो हम दिल्ली की कानून व्यवस्था सुरक्षा को माननीय आयुक्त महोदय के नेतृत्व में और सुदृढ़ कर पाएंगे। आइए कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं बड़ी विनम्रता आदर के साथ मैं आयुक्त पुलिस महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने हाथों से आज 5 प्रहरी, जिसमें 3 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से और 2 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्हें प्रतीकात्मक रूप से एक किट भेंट करें जिनमें उनकी ड्यूटी के कुछ जरूरी उपकरण जैसे विसल, टॉर्च, लाठी, कैप और फ्लोरोसेंट जैकेट रखे गए हैं। उपहार स्वरूप प्रतीकात्मक रूप से माननीय आदरणीय आयुक्त पुलिस महोदय आप सबको भेंट करेंगे और आप समझिएगा कि सबको भेंट किया गया है जो कि आपको उपलब्ध करा दिया गया है। मैं बारी बारी से उन प्रहरियों को आमंत्रित करता हूं और सबसे पहले हितेश कुमार, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो मंच पे आए और आदरणीय आयुक्त महोदय से उपहार लें। स्टिल आगे मत आना भाई, कोई स्टिल बोल। सर, जो योजना की आज शुरुआत की गई है, थोड़ा सा इस तरह कोई समाज को मिलेगा और किस तरीके से इन लोगों को ट्रेन किया जाएगा और कितने लोगों को आज जोड़ा जाएगा? जो ये प्रहरी की स्कीम है जिसके तहत जो भी सोसाइटीज़ में, मार्केट्स के अंदर या दूसरे कमर्शियल या रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर या एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या चौकीदार होते हैं, उन सब की स्ट्रेंथ को रोपिन करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्कीम है प्रहरी, जो अभी सीपी सर इन्हीं के विजन में पहले भी ये स्टार्ट हुई थी और आज इसको एक तरीके से कह लें कि पुनर्जीवित किया गया है। और इसी के तहत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के 400 प्रहरी बंधुओं को यहाँ बुलाया गया था और उनको प्रहरी किट दी गई और उनको एक शपथ दिलाई गई और सीपी सर और स्पेशल सीपी सर, जॉइंट सीपी सर ने उनका मार्गदर्शन भी किया। उसके पश्चात अभी अब हमें प्रहरीज के लिए एक SOP प्लस उसका स्टैंडिंग ऑर्डर तो ऑलरेडी बना हुआ है, उनके कर्तव्य क्या है, उन सब चीज़ों को वापस एक तरह से रिफ्रेश करवाना और उनको इसके अंदर और अच्छे से जोड़ना, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों का भी ओरिएंटेशन इस चीज़ के प्रति बनाना, पॉजिटिव एक आउटलुक बनाना कि ये चीज़ फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज़ हो सकती है, तो उसके ऊपर अब काम किया जाएगा जिसकी आज एक शुरुआत हुई है। बनते सर, किस तरह का काम इन प्रहरियों से लिया जाएगा या फिर आगे भी लिया जाने की उम्मीद है? देखिए, अलग से तो कोई अलग से ड्यूटी नहीं है, ये जो अपना काम कर रहे हैं उसी को बहुत अच्छे से करें, उसी को अलर्ट होके करें और इस पुलिस के नज़र से देख के करें कि जैसे अगर कोई ऐसी पार्किंग में अबंडन गाड़ी खड़ी है, किसी ने गाड़ी खुली छोड़ दी है तो जिसकी चोरी होने की संभावना है, या कोई संदिग्ध व्यक्ति कॉलोनी में या इलाके में दिख रहा है, उसकी हलचल संदेहास्पद है, जो कभी नहीं दिखा अब दिख रहा है, कोई छोटा बच्चा है वो अकेला जा रहा है, किसी के साथ नहीं है, अनअटेंडेड है, कभी हम देख रहे थे कि ये तो इसका बच्चा है बट वो किसी संदिग्ध आदमी अपरिचित के साथ दिख रहा है, तो ये सारे अलार्म्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो हमें इनसे अवगत करवाना है और इनको उसका एक रिस्पांस उसका तैयार करना पड़ेगा ताकि हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हो सके। जैसे कि आज यहाँ पे बताया कि 800 प्रहरी हैं, तो हमारे ऐसे 800 प्रहरी और 1600 हाथ और हम लोगों को मिले हैं, जिसके तहत हम लोगों की और पकड़ ग्राउंड पे मजबूत होगी, ऐसी हमें आशा और विश्वास है। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग किस तरह से देती है इन लोगों को, कैसे ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं? इसमें बेसिकली इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर भी है और उसके तहत सारी चीज़ें बताई गई हैं, इनको बेसिकली अवगत करवाना और अगर कोई क्राइसिस हो या कोई सिचुएशन इमरजेंसी आती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना, वो सारी चीज़ें फिक्स है। बस हम लोगों को एरिया वाइज इनको कराना है और उसका एक शेड्यूल बना के इसको हम लोग शुरू सर, जो ये प्रहरी हैं, क्या उनकी भी कोई जांच कराई गई है, एलआईओ जाती है? हाँ बिल्कुल, जितने भी जो भी दिल्ली पुलिस की प्रहरी स्कीम में एनरोल होते हैं उन सब का बैकग्राउंड चेक होता है कि उनका खुद का कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ठीक है।